तो कैसे हैं मेरे दोस्तों। डेंडेडन सीजन 2 के सारे एपिसोड्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अब ओकरुन ने इविल आई को हराने के लिए पूरी तैयारी कर ली है, जिस वजह से वह सीधा इविल आई से लड़ने चला जाता है। पर क्या अब सच में ओकरुन इतना ताकतवर हो चुका है कि वो इविल आई को हरा सकता है, या फिर इस बार भी इविल आई उसका कचूमर बना डालेगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। अब यहाँ पर ओकरुन और इविल आई के बीच में लड़ाई स्टार्ट हो जाती है एंड इस बार इविल आई को ओकरुन बहुत ज्यादा अच्छे से टक्कर दे रहा होता है और उसे उड़ाकर दूर फेंक देता है। लेकिन तभी इविल आई अपनी बॉल से ओकरुन पर हमला कर देता है, पर ओकरुन उन सबसे बच जाता है और फिर से वो और इविल आई आपस में टकराते हैं, जिस वजह से बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी वेव्स निकलने लग जाती हैं। अब वो दोनों ज्यादा स्पीड से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं, जहां पर ओकरुन इविल आई की बहुत बुरी धुलाई करने लग जाता है और उसे फिर से हवा में फेंक देता है। अब इविल आई ओकरुन को कैद करने की कोशिश करने लग जाता है, पर ओकरुन उसके चंगुल से बचकर अपनी पूरी पावर से इविल आई पर हमला कर देता है और फुल स्पीड में उस पर हमला करके उसे मोमो के घर पर फेंक देता है, जिससे कि मोमो का घर पूरी तरीके से तबाह हो जाता है। अब ओकरुन नॉर्मल फॉर्म में वापस आ जाता है एंड यहाँ पर इविल आई को इस लड़ाई में बहुत ज्यादा मजा आ रहा होता है। वह कहता है कि यह लड़ाई तो सच में बहुत ज्यादा मजेदार थी, चलो फिर से लड़ते हैं। आखिरकार तुम यह किस फॉर्म में आ गए हो, जल्दी करो और अपने ट्रांसफॉर्मेशन में वापस आओ, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ लड़ने के लिए बेताब हूँ। अब यहाँ पर आयरा को ओकरुन की चिंता होने लग जाती है, क्योंकि इस टाइम ओकरुन दोबारा से ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकता। लेकिन ओकरुन फिर भी किसी को भी लड़ाई के बीच में आने से मना कर देता है। तभी मोमो भी सेइको से ओकरुन की मदद करने के लिए कहती है। तभी सेइको उसे बताती है कि अगर उन्होंने ओकरुन की मदद की तो उन्हें इविल आई को पूरी तरीके से एक्सरसाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ लड़ाई की वजह से ओकरुन बहुत ज्यादा थक चुका होता है और इविल आई उसके पास आकर उससे जल्दी ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहने लग जाता है, ताकि वो उसके साथ लड़ सके। तभी ओकरुन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे वीक लोगों को बुली करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और हमारी लड़ाई से मुझे यह पता लग चुका है कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, तो इसलिए मैं तुमसे नहीं लड़ूंगा। इविल आई कहता है कि आखिरकार तुम कमजोर किसे कह रहे हो, मैं बहुत ज्यादा ही स्ट्रांग हूँ। ओकरुन कहता है कि नहीं, तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो। यह कहता है कि नहीं, मैं स्ट्रांग हूँ और वो भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग। यह फिर से कहता है कि तुम बहुत ज्यादा वीक हो, पर हाँ, अगर तुम ताकतवर हो जाओगे तो मैं तुम्हारे साथ लड़ सकता हूँ। यह कहता है कि ठीक है, फिर मैं ताकतवर बनूंगा। ओकरुन कहता है कि पर मैं किसी ऐसे बंदे के साथ नहीं लड़ना चाहता जो कि दूसरों को मारने पर तुला हो, तो इसलिए अगर तुम मुझसे वादा करोगे कि तुम सिर्फ मुझसे ही लड़ोगे और किसी भी ह्यूमन पर हमला नहीं करोगे तो मैं तुमसे लड़ने के बारे में सोच सकता हूँ। एंड तभी इसके लिए इविल आई मान जाता है एंड ओकरुन इविल आई के सामने एक और कंडीशन रख देता है, जिसके अकॉर्डिंग वो हफ्ते में सिर्फ उसके साथ एक ही बार लड़ेगा। बट इसके लिए इविल आई मान नहीं रहा होता है एंड यह सब ड्रामा देखकर सेइको हंसने लग जाती है। एंड तभी मोमो टर्बो ग्रैनी से पूछती है कि आखिरकार ओकरुन कर क्या रहा है। तभी टर्बो उसे बताती है कि ओकरुन इविल आई को अपना प्लेमेट बनाना चाहता है। फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर ओकरुन टर्बो ग्रैनी से कह रहा होता है कि जब मैं पिछली बार इविल आई से लड़ा था तब उसने कहा था कि वो खेल को बहुत ज्यादा सीरियसली खेलना चाहता है और मुझे नहीं पता कि इसका रीजन क्या है, पर इविल आई के लिए मर्डर भी बिल्कुल गेम की तरह ही है। और टर्बो ग्रैनी, तुमने भी कहा था कि इविल आई इस टाइम एक न्यू बॉर्न बेबी की तरह है, तो इसलिए अगर यह बात सच है तो वो पक्का मजे से खेलना चाहता है, तो इसलिए अगर मैं इविल आई को हरा दूं तो उसकी सारी अटेंशन मेरी तरफ आ जाएगी और उसके बाद वह किसी को हर्ट नहीं करेगा। अगर मैं ताकतवर बन जाऊंगा तो शायद मैं इविल आई के साथ दोस्ती भी कर पाऊंगा। एंड यहाँ पर ओकरुन इविल आई के साथ एक डील करता है कि वह हर ट्यूसडे स्कूल खत्म होने के बाद उसके साथ लड़ेगा और इसके बदले में इविल आई किसी को हर्ट नहीं करेगा। एंड इस डील के लिए इविल आई तैयार हो जाता है और वह अपने कच्चे को उतारकर ओकरुन को दे देता है, क्योंकि उसके अंदर लोगों की आत्माएं होती हैं जो कि ह्यूमंस को मारना चाह रही होती हैं। तो इसीलिए इविल आई ओकरुन को उस कच्चे को तब तक संभालने के लिए कहता है कि जब तक वह ओकरुन को हरा नहीं देता। एंड ओकरुन भी इस चीज के लिए मान जाता है, जिससे कि जीजी नॉर्मल हो जाता है और ओकरुन जीजी को बताता है कि सब कुछ ठीक हो चुका है, जिससे कि जीजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी मोंजिरो इविल आई के कच्चे को अपने साथ ले जाता है, क्योंकि वो एक कर्स आइटम होता है, तो इसीलिए वह उसे एक सेफ जगह पर रखना चाह रहा होता है। एंड मोंजिरो वहां से चला जाता है और तभी जीजी के मॉम एंड डैड भी वहां पर आ जाते हैं, जो कि जीजी का ध्यान रखने के लिए सेइको को थैंक यू कहने लग जाते हैं और सेइको भी उन्हें बड़े प्यार से बुला रही होती है, जिसे देखकर आयरा और ओकरुन हैरान हो जाते हैं। एंड सेइको जीजी को अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी पर काम करने के लिए कहती है और जीजी सभी को थैंक यू कहकर अपनी फैमिली के साथ वहां से चला जाता है। एंड आयरा भी सामान उठाकर वहां से जाने लग जाती है और कहती है कि हमें यहाँ रुकने देने के लिए थैंक यू मोमो। एंड ओकरुन कहता है कि चलो फिर हम कल मिलते हैं। मोमो कहती है तो क्या तुम बस यही कहने वाले हो? ओकरुन कहता है तो मुझे और क्या कहना चाहिए। तभी मोमो और ओकरुन एक दूसरे को देखकर शर्माने लग जाते हैं और आयरा उन दोनों के प्यार के बीच में आ जाती है और मोमो को रोकने लग जाती है। एंड ओकरुन आयरा को वहां से लेकर चला जाता है। एंड तभी मोमो और बाकी सभी लोग देखते हैं
कि उनका घर तो बचा ही नहीं है, जिस वजह से सेको सबको हॉट स्प्रिंग पर चलने के लिए कहती है। और हम देखते हैं कि वह पूरा दिन हॉट स्प्रिंग में अलग अलग चीजें कर रहे होते हैं और चिल करते हैं। एंड घर वापस जाते हुए मोमो को पता चलता है कि अब उनके पास घर बनाने के लिए पैसे ही नहीं है, जिस वजह से बस सेको को ज्यादा मेहनत करने से मना करती है। तभी वो लोग घर वापस चले आते हैं एंड यहाँ पर उनका एक एलियन इंतजार कर रहा होता है और मोमो और ग्रैनी सेको उसे एक लात मारते हैं। वह कहती है कि आखिरकार तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो, एंड यह एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। और तभी ओकरुन उन्हें रोकने लग जाता है एंड वहाँ पर ओकरुन के साथ मेंटेस का बच्चा और आयरा भी आए होते हैं, क्योंकि उन्हें मोमो के घर की चिंता हो रही थी और वो वहाँ पर उनका घर बनाने में मदद करने के लिए आए होते हैं। एंड यह एलियन मेंटेस का ही दोस्त होता है और इसका नाम लूड्रिस है। एंड तभी मोमो कहती है तो ऐसी बात है, मुझे माफ कर दो। तभी लूड्रिस को गुस्सा आ जाता है। तभी मेंटेस कहता है कि यह कह रहा है कि यह बहुत ही अच्छी बात है कि इसे एक ब्यूटीफुल लड़की ने लात मारी, बट ये कहता है कि पर इसे देखकर तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि ये बस हमें मारना चाहता है। एंड यह एक कंस्ट्रक्शन स्पेशलिस्ट होता है। मेंटेस बताता है कि यह आपके घर को आराम से बना देगा। सेको कहती है कि तुम्हें यह सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहाँ से जाओ और अपने बच्चे के साथ खेलो। मेंटेस कहता है कि मैं हमेशा से आपका कर्ज उतारना चाहता था, तो इसलिए प्लीज मुझे यह करने दीजिए। ओकरुन भी कहता है कि मैंने भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स दी है, तो इसलिए मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ। तभी ग्रैनी सेको कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है एंड वह अपने आप को टफ दिखाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन तभी मोमो उन्हें सब कुछ बता देती है, जिस वजह से वो लोग घर बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। एंड तभी मेंटेस उन्हें एक मटेरियल बताता है जो कि नैनो स्किन से बना होता है, जिसके जरिए वो कंस्ट्रक्शन करने वाले होते हैं। एंड इस नैनो स्किन को इस्तेमाल करना बहुत आसान होता है। मेंटेस बताता है इसे हम क्ले की तरह खींचकर किसी भी तरह का शेप बना सकते हैं। मोमो बोलती है कि यह तो कमाल की चीज है, चलो मैं भी इससे बनाऊंगी। मेंटेस बताता है कि नैनो स्किन बहुत ही ज्यादा अल्ट्रा हाई डेंसिटी नैनो मशीन से बने होते हैं और यह एक शेप मेमोरी अलॉय भी है, और अगर यह टूट जाता है तो यह अपनी ओरिजिनल फॉर्म में रिस्टोर भी हो जाता है। और अगर तुम नैनो स्किन को पकड़ के दिमाग में कोई भी इमेज बनाते हो तो यह नैनो स्किन उस इमेज में कन्वर्ट भी हो जाती है। अब वो लोग इसी तरह पूरे घर को बनाना स्टार्ट कर देते हैं और अगले दिन वो पूरा घर बनकर कंप्लीट भी हो जाता है। पर लूड्रिस का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ होता है। तभी मोमो सबको थैंक यू कहती है और आयरा वापस चली जाती है। ओकरुन कहता है मुझे खुशी है कि तुम्हारा घर वापस से ठीक हो गया मोमो, और यहाँ पर रहकर मुझे तो ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं मेरे ही घर में रह रहा हूँ, तो इसीलिए मुझे बहुत अजीब लग रहा था जब यह टूट गया था। मोमो कहती है कि यह जगह देखते ही देखते हम लोगों के लिए खास जगह बन गई है, तो इसीलिए इसे हमें प्रोटेक्ट करना होगा और तुम यहाँ पर कभी भी वापस आ सकते हो। जिसे सुनकर ओकरुन बहुत खुश हो जाता है और सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ जीजी की फैमिली भी घर जोड़ने के लिए सामान लेकर मोमो के घर आ जाती है और उन्होंने बेचारे जीजी को भागने पर मजबूर कर दिया होता है, जिस वजह से जीजी की बैंड बज चुकी होती है। एंड जब वो यहाँ पर आते हैं तो वह देखते हैं कि उनका घर तो पहले ही बन चुका है, जिस वजह से मोमो उन्हें सारी कहानी बताती है और उन्हें चुप रहने के लिए कहती है, क्योंकि ग्रैनी सेको अभी भी सो रही होती है। अब अगले दिन मोमो और जीजी स्कूल जाने लगते हैं। मोमो पूछती है तो जीजी आखिरकार इविल आई कैसा है? यह बताता है वैसे तो मैं कई बार इविल आई में ट्रांसफॉर्म हुआ था, पर उसने कुछ भी नहीं किया और वह अपने प्रॉमिस को अच्छी तरीके से निभा रहा है, और मुझे नहीं पता कि यह मेरी ट्रेनिंग की वजह से है, पर मेरा और इविल आई का कनेक्शन बहुत ही स्ट्रांग हो रहा है और मुझे उसके इमोशंस भी समझ में आ रहे हैं और मैं बता सकता हूँ कि उसे किस चीज में मजा आ रहा है। मोमो कहती है यह तो काफी अच्छी बात है, और अगर कुछ भी होता है तो तुम हमसे मिलने वापस आ जाना। तभी जीजी मोमो से कहता है कि मुझे तुमसे कुछ पूछना था, क्या तुम्हें किसी से प्यार है? तो यह सुनते ही मोमो बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और शर्म की वजह से वह जीजी को मारना स्टार्ट कर देती है। एंड वहां पर स्कूल की बाकी लड़कियां आकर भी जीजी को घेर लेती हैं, जिस वजह से मोमो वहां से खिसक लेती है। पर तभी एक लड़की जीजी को कोल्ड ड्रिंक को टेस्ट करने के लिए कहती है, जिस वजह से वह इविल आई में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। एंड इस बार इविल आई जीजी के कपड़े नहीं फाड़ता और वह उस ड्रिंक को बहुत ज्यादा पसंद करता है, जिस वजह से वो सबको मारने की बातें करने लग जाता है। तभी मोमो उसे वहां से खींच कर ले जाती है और हम देखते हैं कि जैसे इविल आई फुटबॉल को देखता है वैसे ही वह फुटबॉल खेलने चला जाता है, जहां पर वह गोल के अंदर गोलकीपर को ही फेंक देता है और धीरे धीरे करके बाकी लोगों को भी वह गोल के अंदर पहुंचा देता है। तभी मोमो उसे फिर से खींचकर ले जाती है और कोई गर्म चीज ढूंढने लगती है, पर उसे वहां पर कोई भी गर्म चीज नहीं मिलती। इविल आई कहता है कि जल्दी करो, मुझे वही कोल्ड ड्रिंक दो जो मैंने पहले पी थी, क्योंकि वह बहुत ज्यादा टेस्टी थी। मोमो कहती है मैं तो तुम्हें गर्म चीज पिला के नॉर्मल करना चाहती हूँ, पर लगता है मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है, एंड वैसे भी तुम लोगों को इस टाइम मार नहीं रहे हो, तो इसीलिए लगता है कि आज का दिन हमें ऐसे ही काटना पड़ेगा। एंड तभी मोमो इविल आई को लेकर क्लास में चली जाती है, जहां सभी लोग जीजी का यह रूप देखकर हैरान हो जाते हैं और वहां पर इविल आई को समझ नहीं आ रहा होता है कि आखिरकार उसे वहां पर करना क्या है। एंड तभी इविल आई वहां के बच्चों को देखकर कुछ लिखने की कोशिश करने लगता है, पर उसे कुछ भी लिखना नहीं आ रहा होता है और वह फिर से सबको मारने की बातें करने लग जाता है, जिस वजह से मोमो उसका मुंह बंद कर देती है। एंड मोमो लंच में इविल आई को कुछ गर्म खिलाने की बात सोचने लग जाती है, पर वहां पर भी उसे कोई भी गर्म चीज नहीं मिलती और तभी इविल आई अपने हाथों से ही नूडल्स खाने लग जाता है, जिस वजह से मोमो
मोमो उसे चॉपस्टिक दे देती है, पर इविल आई को उसे इस्तेमाल करना ही नहीं आ रहा होता है, जिस वजह से उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वह हाथों से ही खाना खाना स्टार्ट कर देता है। अब यहाँ ओकरुन को एक बच्चा क्लासरूम में बुला रहा होता है, जो कि उसे अपना दुश्मन बुला रहा है, पर ओकरुन उसकी कोई भी बात पर ध्यान नहीं दे रहा होता है, क्योंकि उसे लग ही नहीं रहा होता है कि यह कोई उसका दुश्मन भी बन सकता है। पर जैसे ही उसे पता चलता है कि यह उसे अपना दुश्मन बुला रहा है, तब वह यह सुनकर हैरान हो जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है एंड यहाँ पर मोमो की सहेलियां मोमो से पूछने लगती हैं कि कहीं जीजी पर हाउसिंग सोसाइटी के भूत ने कब्जा तो नहीं कर लिया, या फिर उसके पास कोई गोल्डन बॉल तो नहीं है। जिसे सुनकर मोमो हैरान हो जाती है। वो अपनी सहेलियों से पूछने लगती है कि आखिरकार उन्हें गोल्डन बॉल के बारे में कहां से पता चला। तभी मोमो को एक पिक्चर दिखाती है, जहां मोमो ओकरुन की गोल्डन बॉल देखती है और उसे देखकर हैरान हो जाती है। एंड इसी के साथ यह एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, कमेंट करके जरूर बताना कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है, और यह वीडियो बनाने में मैंने बहुत मेहनत करी है, तो एज अ एप्रिसिएशन एक सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स माय टाइम गाइस, बाय।